ओम सांख्यकारी का कक्षा 38। कल एक बात हमने चलाई थी, ये तन्मात्राणि अविशेषा तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्य। तो ये इंद्रियां विशेष और अविशेष विषयक होती हैं। कौन विशेष हैं और कौन अविशेष हैं ये पहले बताया था, उसका उत्तर दे दिया कि पंच तन्मात्राएं जो सूक्ष्म शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं वो अविशेष होते हैं, और जो स्थूल भूत हैं वो विशेष होते हैं, जिनमें शांत घोर मूढ़ ये लक्षण प्रकट होते हैं। फिर ये बात निकली, क्या इतने ही विषय होते हैं या कुछ और भी होते हैं? तो बोले और भी होते हैं। सूक्ष्मा माता पितृजा स प्रभुति त्रिधा विशेषा स्यु। सूक्ष्मा तेषाम नियता माता पितृजा निवर्तन्ते। सूक्ष्म का अर्थ है यहाँ पर पंच तन्मात्राएं, और सूक्ष्मा माता पितृजा स प्रभुत, इनको विशेष कहते हैं। ऐसे शब्द डाल दिया। पहले वाले में मूल बात मैं उस पर आ रहा हूँ कि पहले वाले में तो सूक्ष्म को अविशेष का, और यहाँ सूक्ष्म को विशेष कह रहे हैं। ये किस दृष्टि से? वैसे तो सूक्ष्म का अर्थ पंच तन्मात्राएं, सूक्ष्म का अर्थ पंच तन्मात्राएं, जैसे कि सूक्ष्मता पंच तन्मात्र का तैरेव आदि सर्गे सूक्ष्म शरीराणि त्रयाणाम विलोकानाम प्रारब्धानि। तीनों लोगों के सूक्ष्म शरीर बने हैं। तो सूक्ष्म का अर्थ पंच तन्मात्राएं, आदि सर्ग में उन्हीं से तीनों लोगों के शरीर का निर्माण। तो यही सूक्ष्म शरीर माता के उदर में प्रविष्ट होता है, और माता का रुधिर और पिता के शुक्र के रूप में ऐसे ऐसे इसी से फिर हमारे शरीर निर्माण होते हैं। तो सूक्ष्म माता पितृ स प्रभूति, घटपट आदि प्रभूत और माता पिता से उत्पन्न हमारे जो शरीर, सूक्ष्म माता पितृजा, माता पिता से उत्पन्न हुए शरीर, ये स्थूल शरीर हो गए, और प्रभूत पंच महाभूतों से बने हुए घटपट आदि, ये तीन प्रकार के विशेष हैं। सूक्ष्म तेषाम नियता, सूक्ष्म जो लिंग शरीर है वो नियत है, नित्य है। माता पितृजा निवर्तन्ते, और प्रभूत भी अनित्य हैं। वो कहा नहीं पर वो समझ लेते हैं, उसको सामर्थ्य से समझ लेंगे। माता पितृ जो स्थूल शरीर है वो भी नष्ट होते रहते हैं। और तो ये बात थी। विशेषों में ये अवांतर विभाग दिखाया, विशेष तीन प्रकार के बताए। सूक्ष्म विशेषों में तीन विभाग, सूक्ष्म माता पितृ प्रभूत। तो लिंग शरीर, सूक्ष्म से तात्पर्य लिंग शरीर, और जिसमें पंच तन्मात्राएं, 10 इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार और मन, ये सब यही सूक्ष्म लिंग शरीर के रूप में मोक्ष पर्यंत हमारे साथ रहता है, जीव के साथ रहता है। कोई लोग 17, कोई 18, ऐसे अहंकार को यदि हम बुद्धि में ही अंतर्भाव कर लें तो 17, और अहंकार को अलग गिने तो 18। तो ये हो गए ये विभूत प्रभूत आदि घटपट आदि पदार्थ। तो 28वें कार्य में मूल प्रश्न ये है कि तन्मात्राणि अविशेषा, तन्मात्राओं को अविशेष कहा, परंतु यह महदादि सूक्ष्म पर्यंत समुदाय को विशेष कह दिया। तो इसकी संगति ये लगाते हैं व्याख्याकार कि इंद्रियां, बुद्धि, मन, अहंकार, इनमें शांत घोर मूढ़ ये अवस्थाएं देखी जाती हैं। शांत घोर मूढ़ ये अवस्थाएं देखी जाती हैं। किसकी?
इंद्रियां एक, बुद्धि, मन, अहंकार। शांत घोर मूड ये अवस्थाएं देखी जाती हैं। और सूक्ष्म भूत, इनके साथ सूक्ष्म भूत भी हैं। ये एक प्रकार से आश्रय हैं और ये आश्रयी हैं। इन दोनों के बीच में जो 17 घटक हैं, सूक्ष्म शरीर के 18 घटक हैं, 18 घटक के बीच में यदि कोई संबंध हम देखें तो ये होगा कि ये सूक्ष्म भूत तो आश्रय हैं और ये आश्रयी हैं। ये इनके ऊपर, इनके आधार से रहते हैं। ये जैसे कि आगे कारिका में उत्तर दिया कि चित्र बिना आधार के नहीं बनता और छाया बिना उसके स्थाणु आदि के नहीं होती, उसी तरह से ये जो है निराश्रय होकर के नहीं रह सकते, सूक्ष्म भूत के आश्रय से रहते हैं ऐसे। तो अब वो जो बात थी, मूल बात, प्रश्न उठाया था स्वामी जी की तरफ से, शायद उठाया था ना, कि तन्मात्र जो है वो विशेष है। तो यहां तन्मात्रा विशेष है तो इनको विशेष कैसे कह रहे हैं इस कारिका में? तो इसका व्याख्याकार यही उत्तर देते हैं, अधिकेन व्यपदेशा भवन्ति। ये जो 17 घटक हैं, इसमें अधिक जो हैं इंद्रिया बुद्धि, ये 10 हैं। ये बुद्धि जो है 11वीं है, नहीं, मन 11वां है। बुद्धि, अहंकार और क्या है? यद्यपि शास्त्रीय परिभाषा में तो तन्मात्र और अहंकार को अविशेष कहा है, पर यहां चूंकि शांत घोर मूड की दृष्टि से देखें तो इंद्रियां, बुद्धि, मन और अहंकार शांत घोर मूड इन अवस्थाओं से युक्त रहते हैं। इंद्रियां भी, बुद्धि भी, मन भी, अहंकार भी शांत घोर मूड अवस्था से युक्त रहते हैं। अधिकेन व्यपदेशा भवन्ति, उस आधार पर, शांत घोर मूड के आधार पर ऐसा कह दिया गया है। ये इन माठर, मेरे पास एक माठर वृत्तिकार ने ऐसा दिया है, एते स्मृता विशेषा पूर्वोत्पन्नम असक्तम। ओम गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, सूक्ष्म भूत को आश्रय और इंद्रिया, बुद्धि, मन, अहंकार आश्रय, इसको समझ नहीं आया। क्योंकि अब पहले तो चर्चा जो हुई थी मूलभूत से महत अर्थात बुद्धि, उसके बाद अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म, ये अन्य अन्य, फिर जो जिससे उत्पन्न हो प्रकट हुआ है वो उसका आश्रय कैसे बनेगा? क्योंकि पहले वाला उसके ऊपर कैसे, वो एक दृष्टि है, अभी आगे बता रहे हैं। देखिए इसको देख लेते एक बार। 40वें श्लोक में तो, 40वें कारिका में तो कह दिया पूर्वोत्पन्नम असक्तम। पूर्वोत्पन्न जो है, पूर्वोत्पन्न मानी सूक्ष्म शरीर, वो असक्त है, कहीं भी आ जा सकता है, पहाड़ में, पर्वत में, शरीर में घुस जाता है, मातृ शरीर में घुस जाता है, पितृ शरीर में, बड़ी विचित्र व्यवस्था है। पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निर्भोगम। और ये संसरण करता रहता है भावैर अधिवासितम लिंगम, धर्मादि भावों से उपरंजित जो लिंग है, लिंग माने जो बुद्धि है या मन है, अंतःकरण है, भावैर, बुद्धि में भाव होते हैं ना, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य वैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, इनसे अधिवासित जो लिंग है। यहाँ पर लिंग जो है, लिंग को भावैर अधिवासितम लिंगम पूर्वोत्पन्नम असक्तम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम। और ये महदादि सूक्ष्म पर्यंतम जो है ये संसरति निर्भोगम, एक शरीर से दूसरे शरीर में संसरण करता रहता है। आत्मा तो हमेशा साथ रहता ही है इस पूरी प्रक्रिया में। जब ये भी कह रहे हैं कि ये संसरण करता रहता है, तो वहां भी आत्मा तो रहता ही है, उपस्थित है ना। उसको ये ऐसा देख रहे हैं कि वो तो विभू रूप में सब जगह है, उसका संसरण तो होगा नहीं, पर उसके साथ संबद्ध है ये
सूक्ष्म शरीर ये एक देशी है, तो इसकी ही क्रियाएं देख करके, एक देशी होने से ये सब जगह दीवार के परली तरफ नहीं देख सकता, दूसरे के मन की बात नहीं जान सकता, क्योंकि ये सब जगह नहीं है। जो हमारा अंतःकरण या ये जो सूक्ष्म शरीर है ये एक देशी है, सब की बात क्यों नहीं जान सकता, ये दीवार के परली तरफ की क्यों नहीं जान सकता, इसका तो ये उत्तर है। तो संसरति निरुपभोगम भावैर अधिवासितम लिंगम, भावों से अधिवासित हुआ ये लिंग संसरण करता रहता है। तो महदादि सूक्ष्म पर्यंतम लिंगम, ऐसा भी इसका अन्वय कर सकते हैं। महदादि सूक्ष्म पर्यंतम जो लिंग है, जो कि भावों से अधिवासित रहता है और जिसमें भोग करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, स्थूल शरीर से संपर्क पाकर के ही जो भोग युक्त होता है, भोगों को, सुख दुख को, मोह को भोगता है, होते हुए भी ये इसका भोग नहीं कर सकता इस अवस्था में। संसरति निरुपभोगम, शब्दादि विषय भोग से रहित है। और ये कहा आगे, चित्रम यथा, चित्रम यथा आश्रयम ऋते, ये वाला आप देखिए 41वीं कारिका, अविशेषों से आरब्ध ये जो सूक्ष्म शरीर है, अविशेषों से आरब्ध ये जो सूक्ष्म शरीर है, तो त्रयोदश विद करण का संसरण नहीं होता, ये इसकी पृष्ठभूमि बनाई है व्याख्याकारों ने। सूक्ष्म शरीरेण, कोई कहे कि सूक्ष्म शरीर ये क्यों मान रहे हैं, त्रयोदश विद करण को ही मान लो, सूक्ष्म शरीर के घटक ये जो तन्मात्र है इसको क्यों मान रहे हैं, 13 करण आत्मा के साथ ही मान लो बस, ये जो तन्मात्र वर्ग है इसको क्यों मान रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर इस कारिका में दिया 41वीं कारिका में, कि इनका आश्रय आश्रयी संबंध है। चित्रम यथा आश्रयम ऋते, जैसे आश्रय के बिना चित्र नहीं बनता, स्थाणु आदि के बिना छाया नहीं बनती, तद्वत बिना, अविशेष भी कह देते हैं, विशेष भी, दोनों में अर्थ तो वही लेना है हमको। विशेष ही कहें तो भी यहां ऊपर वाली कारिका में जो ये विशेष शब्द से कहा है इनको, वो वाला विशेष लेंगे, विशेषई, तद्वद विशेषई। और यदि ये कोई अविशेष पाठ निकालता है तो अविशेष में तो फिर वो जो इसका पारिभाषिक तद्वद अविशेषई, इनको अविशेष एक दृष्टिभेद से, ऊपर वाले श्लोक में विशेषई कहा है, तब तो सूक्ष्म भूत के लिए विशेषई कहेंगे, यहाँ तद्वद विना विशेषई, तद्वद विना विशेषई। और इनकी अविशेष संज्ञा यदि देते हो तो ये तद्वद विना विशेषई, इसका जो पदच्छेद निकालेंगे, विना विशेषई, विना, इसको एक सिरोरेखा में लिखते हैं ना जैसे पहले वाले लोग, तो इसका ये यहां पर विना विशेषई, विना अविशेषई, ऐसा पदच्छेद निकाला जाएगा, अविशेष के बिना। और सूक्ष्म भूत को विशेष के नाम से भी पहली वाली कारिका में कह रखा है ना, सूक्ष्मा माता पितृजा सह प्रभूतई विशेषास्यु, तो उसके अनुसार विशेष नाम दिया है, तो उसी को यहां पकड़ करके कह रहे हैं तद्वद विना विशेषई न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। ये जो लिंग है इसको आश्रय चाहिए, बिना इसके संसरण नहीं कर पाएगा। ओम जी गुरु जी, ये पहले जो सूक्ष्म शरीर की बात कही है वो भी 18 तत्वों से मानते हैं जी, और अभी जो विषय चल रहा है इसमें भी वो 18 तत्वों वाली बात चल रही है। 18 तत्व तो बता ही रहे। तो ये जो बात आ रही थी तो ये तो सूक्ष्म होते हैं, तो जो दीवार आदि की रुकावट है या तो उसमें तो ये पार हो जाते हैं। ये बहुत सूक्ष्म होते हैं ना। हाँ, तो दीवार आदि की जो बाधा है वो इनके लिए भी होती है। कोई बाधा नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं, इनके लिए बाधा नहीं है। तो ये तो देख लेते होंगे ये जो 8
इंद्रियों के जो 7-8 व्यवधान बताए थे पहले, अति दूर, पास, ऐसे क्या इंद्रियों के ना देखने के किसी वस्तु के कई व्यवधान बताए थे पहली एक कारिका में, तो इनके लिए तो कोई व्यवधान है ही नहीं, वो अति दूर वाला, अति पास तो वाला। इनकी बात कही है, तन्मात्र जो है असक्तम, पूर्वोक्तम क्या है? हाँ, जो पूर्वोक्त हैं ये, हाँ, पूर्वोत्पन्नम असक्तम। हाँ, तो इनके लिए तो व्यवधान होंगे नहीं फिर। जी जी। तो जब इनके लिए व्यवधान नहीं है तो ये तो फिर देख सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं, पर उसकी सामर्थ्य बढ़ानी पड़ेगी। जैसे यहाँ बैठा बैठा अमेरिका में ऐसे देख लेता आदमी बैठा बैठा, जैसे हम इसको देख रहे हैं। तो इसका मतलब जो आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ चुका है वो ज्यादा जानता है। ज्यादा कम की तो कोई बात नहीं, उसके जो कारण है सूक्ष्म भूत आदि, वो तो फिर वो तो एक व्यवस्था है। अब उसको कैसे बताएं, उसको कैसे परिभाषित करें? एक व्यवस्था है विधान में, अब वो कैसे होता है ये तो दिव्य दृष्टि वाला कोई व्यक्ति बता सकता है। हमारे को तो ऐसी दृष्टि प्राप्त नहीं कि हम इसको परिभाषित कर सकेंगे ऐसे ऐसे होता है, पर ये जैसा शब्द मिल रहे हैं उसके अनुसार बता रहे हैं, शब्दों की व्याख्या मात्र कर रहे हैं हम तो। हाँ, तो नरेश जी की बात जो है ये है कि ये कैसे, तो आश्रय आश्रय संबंध, इसको सूक्ष्म शरीर ये कुड्य और पट स्थानीय है, और करण को यहाँ पर, करण को जो है चित्र स्थानीय मान करके व्याख्या की है। इस तरह से मानी उसके साथ ही सूक्ष्म शरीर के 5 को यहाँ इन्होंने सूक्ष्म शरीर के रूप में रखा और 13 को करण के रूप में। जैसे कि ऊपर वाले सूत्र में मैंने एक बात कही थी, भावैर अधिवासितम लिंगम, लिंगम मानी करण वर्ग, भावों से अधिवासित जो कर्ण वर्ग है वो संसरण करता है इसके साथ। जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का एक भाग जो तन्मात्र है उसको संसरण के लिए कह रहे हैं, और वो उसके साथ आरूढ़ होकर के वो चलता है। 18 को भी कह रहे हैं एक दृष्टि भेद से, 18 तो हैं ही सूक्ष्म शरीर के भाग, और उनका 2 विभाग करके जो तन्मात्र हैं। मेरे भी मन में आता था ये प्रश्न कि ये जो करण वर्ग है ये आत्मा के साथ चले जाएंगे, इनको क्यों रखते हैं? ये करण वर्ग एक शरीर से दूसरे शरीर में जाकर के प्रतिष्ठापित हो जाएंगे, आत्मा के साथ तो हैं ही ये, तो फिर ये इनको सूक्ष्म शरीर को किस लिए बीच में लेते हैं? मेरे में मन में तो आती थी, ये इनका उत्तर दिया। अब ये कैसे होता है ये तो अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कैसे होता है। ये सूक्ष्म शरीर कैसे एक जगह से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं? सूक्ष्म शरीर अपने आप नहीं जाते, कोई एक व्यवस्था के तहत जाते हैं। उस व्यवस्था को ईश्वरवादी ईश्वर का नाम देते हैं, और जो उस प्रिंसिपल को नहीं मानते हैं जैन बौद्ध आदि, तो वो कोई एक विधान मानते हैं कि एक विधान है, चल रहा है। मतलब जैसे जो ऐसे लोग कहते हैं ना कि एक विधान है, तो वो विधान को तो स्वीकार करते हैं पर किसी विधाता के नाम से स्वीकार नहीं करते। मानी जैसे कोई यूं कहे प्रकाश को तो हम मानते, सूर्य को नहीं मानते। प्रकाश को तो मानते हैं पर सूर्य को हम स्वीकार नहीं कर रहे कि सूर्य नाम की कोई चीज है। तो विधान को तो मानते हैं पर वो विधान किसके माध्यम से है उसको वो नाम नहीं देना चाहते। कोई बात नहीं, पर जो एक विधान तो है ही, चाहे आस्तिक के विचार में या जो ईश्वर को नहीं मानता उसके विचार में भी विधान तो काम कर ही रहा है कि विधान के तहत ऐसा होता है। हाँ जी, तो इससे ज्यादा नरेश जी के बात का कोई उत्तर नहीं है, और ज्यादा खोजो, मतलब स्वयं खोज करनी पड़ेगी ऐसे कैसे क्या क्या है। और एक बात, सूक्ष्म शरीर त्रयोदश विध, ये जो हमारा त्रयोदश प्रकार के कर्णों से संपन्न ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये किस लिए संसरण करता है? इसके मूल में क्या कारण है, क्यों संसरण करता है ये, इसका हेतु क्या है? 42वीं कारिका में उत्तर दे रहे हैं
कि ये सूक्ष्म शरीर क्यों संसरण करता है। पुरुषार्थ हेतुकम इदम निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृतेर विभुत्व योगात नटवद व्यवतिष्ठते लिंगम। ये जो लिंग है, ये जब लिंग बोलते हैं तो 13 को ले रहे हैं, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं तो 18 को भी ले रहे हैं, 5 को भी ले रहे हैं, तन्मात्र को। इन शब्दों से ऐसा लग रहा है मेरे को। तो ये जो लिंग है 18 को भी ले रहे हैं, कभी कभी भेद करके देखते हैं तो एक तरफ 13 एक तरफ 5, इनका आश्रय आश्रय संबंध बना करके कह रहे हैं। तो पुरुषार्थ हेतुकम इदम निमित्तम निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेना। निमित्त तो धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ये तो निमित्त हैं, और नैमित्तिक है उससे उत्पन्न जो स्थूल देह आदि या ऊर्ध्वगमन आदि, ये नैमित्तिक हैं। तो निमित्त और नैमित्तिक प्रसंग से कार्य नैमित्तिक होता है या फल नैमित्तिक होता है, और निमित्त जो है वो हमारे धर्म आदि होते हैं। धर्म अधर्म आदि जो बुद्धि में रहते हैं ना, जो संस्कार रहते हैं, उसको कहते हैं निमित्त। करण वर्ग की प्रवृत्ति 2 ही तो भाव के साथ है। इष्ट विषय, जो मेरे इष्ट विषय हैं, इष्ट और अनिष्ट विषय की, इष्ट और अनिष्ट विषय को प्राप्त करने के लिए या तो करण वर्ग की प्रवृत्ति होती है, हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए। अज्ञान की अवस्था में पदार्थों को अपना रुचि पूर्ति का साधन मानते हुए हमारे करण वर्ग मानी हमारी बुद्धि, हमारे मन, इंद्रियां सब प्रवृत्त होते हैं। और जब ज्ञान आने लगता है, उसमें देख हमारी बुद्धि में ये दिखाई देने लगता है कि ये तो तेरी रुचि मात्र पूर्ति करेगा, रुचि मात्र पूर्ति से अगली रुचि के लिए फिर तैयार रहो। ऐसे ऐसे जब देखने लगती है हमारी बुद्धि, तो उससे हटने लगती है, खोज करने के लिए शुरू करती है कि तू क्या है जो खिलौना बना हुआ है इन सब चीजों का। ऐसे अपनी खोज शुरू करता है वो कि क्या तुझे ऐसे ही इन सब चीजों का वो बन करके जीना पड़ेगा, एक माने कठपुतली की तरह जीना पड़ेगा। ऐसे वो खोज करता है, खोज शुरू करता है तो वो भोग से उपरत होने लगता है, उसमें दोष देखने लगता है। तो शब्दादि विषय के लिए प्रवृत्ति और शब्दादि विषय से निवृत्त होने के लिए प्रवृत्ति। प्रवृत्ति के 2 प्रकार हैं, प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्ति या निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्ति को भोग कहते हैं। ये पुरुषार्थ का एक रूप है। अज्ञान अवस्था में हमारे मन बुद्धि आदि सुख भोगने के लिए संसार के विषयों से जुड़ते हैं, और यदि बुद्धि में थोड़ा प्रकाश बढ़ जाता है, ठोकर खाकर या किसी की बात सुनकर, शास्त्र के वचन सुनकर, तो वो हमारे ही मन बुद्धि उससे निवृत्त होने की चेष्टा भी शुरू कर देता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। और जब वो ज्ञान पूरा, जिज्ञासा पूरी एकदम से अग्निकुंड बन जाती है, तो विषयों की रुचि सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है, जिज्ञासा की पूर्ति हो जाती है, अपने स्वरूप का भी बोध हो जाता है। और वो इस तरह से, उसी को इस कारिका में बताया, पुरुषार्थ हेतुकम, भोग और अपवर्ग के लिए। भोग मानी सुख भोग के लिए, और अपवर्ग मानी सुख भोग की निवृत्ति के लिए। पुरुषार्थ हेतुकम इदम, ये जो हमारा कर्ण वर्ग है, ये जो हमारा कर्ण वर्ग है, इसकी प्रवृत्ति या सूक्ष्म शरीर की प्रवृत्ति किस लिए होता है? तो का पुरुषार्थ हेतुकम, भोग और अपवर्ग के लिए होता है। निमित्त नैमित्तिक प्रसंग से होता है। निमित्त माने धर्म अधर्म आदि, तथा नैमित्तिक माने तज्जन्य स्थूल देह आदि के प्रसंग से, जो हमारे अंदर स्थूल, जो हमें मिला है स्थूल देह आदि, इसके प्रसंग से, और निमित्त के प्रसंग से धर्म आदि जो हमारी बुद्धि में होता है उसके अनुसार। प्रकृतेर विभुत्व योगात, प्रकृति के व्यापक संबंध से, प्रभुत्व होने से,
नटवद व्यवतिष्ठते लिंगम, ये लिंग नट की तरह व्यवहार करता है, बहुत सारे रूपों को धारण करता रहता है। जैसे कि नट के पास बहुत सारा सामान होता है और वो अपना अलग अलग वो करता रहता है, स्वरूप धारण करता रहता है। कभी वो स्त्री के शरीर का धारण कर लेता है, स्त्री के वस्त्र पहन लेता है, कभी पुरुष के, कभी किसी के, कभी किसी के। नट जो होता है ना, पटांतर से पीछे जाके और जैसे अपना रूप बदल करके फिर आ जाता है, तो रंगमंच पर उपस्थित होता रहता है। ऐसे मानुष रूप भी धारण कर लेता है, फिर किसी दूसरे रूप को धारण कर लेता है। तो प्रकृति के विभुत्व योग से, अपने प्रभुत्व योग से, विभुत्व योग व्यापक संबंध से, या प्रभुत्व योग कभी मनुष्य भाव को, कभी दैव भाव को, कभी तिर्यक भाव को, कभी पशु पक्षी सरीसृप उद्भिज जरायुज अंडज, इन सब समस्त इनमें ये सूक्ष्म शरीर जो त्रयोदश करण से युक्त है, वो कभी गाय के शरीर में, कभी हथिनी के शरीर में, कभी कहीं कभी कहीं, कभी स्त्री के शरीर में, कभी मनुष्य के शरीर में ऐसे प्रवेश करता रहता है। नटवद व्यवतिष्ठते लिंगम, नट की तरह उदाहरण दिया। विभिन्न निमित्त नैमित्तिक प्रसंग से, माने उसके जैसे ज्ञान की स्थिति होती है, जैसा धर्म संस्कार उसके अंदर होते हैं, वासना रूप संस्कार और कर्माशय रूप संस्कार ये निमित्त हैं, और उसका जो फल होता है ऊर्ध्वगमन अधोगमन, आगे कहेंगे एक कारिका में कि सात्विकता के कारण ऊर्ध्वगमन होता है, राजसिकता के कारण उसी स्थिति में चलता रहता है लगभग, और तामसिकता के कारण नीचे जाता रहता है। तो वो नैमित्तिक है। निमित्त नैमित्तिक प्रसंग से वो जो अंतःकरण या त्रयोदश विद करण जो सूक्ष्म शरीर है, वो अलग अलग रूप धारण करता रहता है। ये जो अलग अलग रूप धारण हो रहे हैं, सूक्ष्म शरीर ने अलग अलग ये रूप धारण किए हैं, कभी मनुष्य का, कभी किसी का, कभी किसी का, ऐसे चलता रहता है। और होता इसलिए है पुरुषार्थ हेतुकम, उसका हेतु यही है भोग और अपवर्ग को सिद्ध करने के लिए। अज्ञान की स्थिति में, माने जब सीमित ज्ञान होता है, तब इन पदार्थों से अपने को सुखी करता हुआ देखता है, और ज्ञान जब बढ़ता जाता है तो इनसे निवृत्त होने के लिए प्रवृत्त होता है, और आखिरी में शांत हो जाता है कि मुझे इस संसार की किसी वस्तु से कोई अपेक्षा नहीं है। तो ये प्रक्रिया है। शांति।